किसी छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रघु अपनी पत्नी मीरा और बेटे अरुण के साथ रहता था। रघु बहुत ही सीधा सादा और मेहनत कश इंसान था। उसकी पूरी जिंदगी का एक ही उसूल था, सच बोलना और ईमानदारी से जीना। रघु ने कभी किसी का बुरा नहीं किया और उसकी यही आदत उसे गांव में सभी के बीच बेहद सम्माननीय बना चुकी थी। रघु की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उसका बेटा अरुण था। अरुण बहुत होशियार और समझदार बच्चा था, लेकिन वो कई बार अपनी माँ से सवाल करता कि उनके पास दूसरों की तरह बहुत सारी जमीन या पैसे क्यों नहीं है। मीरा उसे हमेशा समझाती, बेटा सच्चाई और ईमानदारी ही हमारी असली दौलत है। जितनी ईमानदारी से हम जीते हैं उतनी ही सच्चाई से जुड़ा हुआ हमारा जीवन होता है। अरुण को अपनी माँ की बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन वो हमेशा सोचता था कि क्या सच्चाई और ईमानदारी से जीवन में सचमुच जीत हासिल की जा सकती है। गांव में दूसरे किसान अक्सर रघु की ईमानदारी का मजाक उड़ाते। वो कहते, रघु तुम अपने उसूलों के साथ कब तक जी सकोगे? इस दुनिया में छल कपट से ही सब कुछ हासिल होता है। रघु इन तानों का जवाब केवल मुस्कान के साथ देता। उसे यकीन था कि सच्चाई और ईमानदारी से ही असली खुशी मिलती है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अरुण के मन में भी सच्चाई की ताकत को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। गांव में एक बहुत ही धनी जमींदार ठाकुर साहब रहते थे। उनके पास बहुत सारी जमीन और दौलत थी और वो गांव के अधिकांश लोगों के लिए एक ताकतवर व्यक्ति थे। ठाकुर साहब की नजर रघु की जमीन पर थी, जो एकमात्र ऐसी जमीन थी जो अब तक उनके हाथों से बची हुई थी। वो किसी भी कीमत पर वो जमीन पर जो एकमात्र ऐसी जमीन थी जो अब तक उनके हाथों से बची हुई थी, वो किसी भी कीमत पर वो जमीन हासिल करना चाहते थे ताकि उनकी संपत्ति और भी बढ़ सके। ठाकुर साहब ने रघु से उसकी जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा, लेकिन रघु ने इसे साफ शब्दों में मना कर दिया। रघु का कहना था कि ये जमीन मेरी विरासत है, इसे मैं बेचना नहीं चाहता, चाहे जो भी हो। ठाकुर साहब को रघु का ये इनकार बहुत बुरा लगा। उन्होंने ठान लिया कि वो रघु की जमीन हर हाल में हथियाएंगे। उन्होंने गांव के कुछ लोगों को पैसे देकर रघु के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवा दिया। आरोप लगाया कि रघु ने ठाकुर साहब की जमीन पर अवैध कब्जा किया है। रघु को अदालत में पेश किया गया। गांव के सभी लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि रघु के साथ क्या होगा। हर कोई जानता था कि ठाकुर साहब कितने ताकतवर हैं और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना आसान नहीं है। अदालत में ठाकुर साहब के वकील ने झूठे सबूत और गवाह पेश किए और ये साबित करने की कोशिश की कि रघु ने जमीन पर अवैध कब्जा किया है। रघु की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो एक अच्छे वकील को हायर कर सके। वो केवल अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर भरोसा कर रहा था। अरुण ये सब देखकर बहुत परेशान था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम हार जाएंगे। ठाकुर साहब के पास ताकत है, पैसा है, हमारे पास क्या है? सच्चाई से कुछ नहीं होगा। रघु ने अपने बेटे को प्यार से देखा और कहा, बेटा, सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, हमें अपने उसूलों से नहीं हटना चाहिए। सच को जितने भी पर्दों में छुपा लो, वो एक दिन जरूर सामने आता है। अदालत में मुकदमे की सुनवाई जारी रही। रघु ने अपनी सच्चाई को बिना किसी डर के अदालत के सामने रखा। उसने बताया कि वो जमीन उसकी विरासत है और उसने उसे किसी भी गैर कानूनी तरीके से नहीं हथियाया है। ठाकुर साहब के वकील ने रघु को कमजोर साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन रघु के चेहरे पर कभी डर नहीं आया। वो पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपनी बात रखता रहा। मुकदमा काफी लंबा चला, लेकिन आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अदालत को फैसला सुनाना था। ठाकुर साहब पूरी तरह से आश्वस्त थे कि फैसला उनके पक्ष में ही आएगा, क्योंकि उन्होंने पैसे और ताकत का पूरा इस्तेमाल किया था। लेकिन फैसले के दिन न्यायाधीश ने सभी गवाहों और सबूतों की गहराई से जांच करने के बाद कहा, इस मुकदमे में प्रस्तुत किए गए सबूतों और गवाहों को ध्यान से देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि रघु निर्दोष है और उसने कोई अवैध कब्जा नहीं किया। इस मामले में ठाकुर साहब ने झूठे आरोप लगाए हैं, इसलिए रघु को बाइज्जत बरी किया जाता है और ठाकुर साहब पर जुर्माना लगाया जाता है। ये सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया और रघु और अरुण की आंखों में खुशी के आंसू थे।
सच्चाई ने जीत हासिल की थी। ठाकुर साहब को भी ये समझ आ गया कि पैसे और ताकत से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। गांव के लोगों ने रघु की इस जीत पर उसे बधाई दी। वो सभी जानते थे कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीना आसान नहीं होता, लेकिन रघु ने यह साबित कर दिया कि जो लोग सच्चाई की राह पर चलते हैं वो कभी हारते नहीं। अरुण ने उस दिन अपने पिता से बहुत कुछ सीखा। उसने समझ लिया कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। वो अपने पिता की तरह ही ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने का संकल्प ले चुका था। रघु की ये कहानी गांव के हर इंसान के लिए एक मिसाल बन गई। अब गांव के लोग भी सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीने का महत्व समझने लगे थे। रघु और उसका परिवार अब सम्मान और खुशी के साथ अपनी जिंदगी जीने लगे। और इस तरह सच्चाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, अंत में जीत उसी की होती है जो सच्चा और ईमानदार होता है।